वक्फ बोर्ड बनाया, ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। यदि शपथ लेंगे तो वो कुरान पर लेंगे। आपने किस तरह का बना दिया कि हम संविधान के ले सकते हैं, गीता पर नहीं हाथ रख के कर सकते। और उसके बाद मोहम्मद साहब ने उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके पहला चैरिटेबल वक्फ स्टार्ट किया। यदि मुसलमानों ने पहला वक्फ नहीं किया, यदि मुसलमानों ने, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं इमरान मसूद, यदि मुसलमानों ने वक्फ स्टार्ट नहीं किया तो मोहम्मद साहब के सिद्धांत के खिलाफ जाकर आप हिंदुओं को कैसे रोक सकते हो? दूसरा सवाल यह है, यह मैं कोर्ट का आदेश लेकर आया हूं, एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेस शुभम शाह, और यह 2007 का ऑर्डर है। जो भोपाल का मॉस्क है, भोपाल का, जिसको शहंशाहे मालवा कहते, शहंशाहे मालवा, ये राजा होलकर ने दान दिया वक्फ। हिंदू दान दे बहुत अच्छा, यहूदी दान दे बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो गया? हिंदू ने दिया, हिंदू ने दिया। मैं उस पे आ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है, ये जितने लोगों ने कहा है, उन्होंने पूरे दुनिया को झूठ बोला है। यदि वक्फ जियो ने स्टार्ट किया, यदि वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान में राजा महाराजाओं ने दी, तो किसी कीमत पर आप उसको, हिंदुओं को क्यों नहीं मेंबर बनाओगे? दूसरा सर, आज इस देश में फैसला हो जाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस चीज को स्टार्ट किया और जो छुलाकर छोड़ दिया, यहां गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने की, गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज। कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। यहां हिंदुस्तान में गोरी ने वक्फ की स्टार्ट की, और आज जो है माननीय, मैं आप शहर को एड्रेस कीजिए, बाकी लोगों को। मैं सभापति महोदय, मैं दूसरी चीज आपको कह रहा हूं। इस देश में यह वक्फ एक्ट आया कैसे? ये जिन्ना को पाकिस्तान बनाने का जिम्मेवार मानते हैं या नहीं मानते? पहले इन लोगों से ये पूछ लीजिए सर, फिर मैं बोलूंगा। यदि जिन्ना को मानते हैं, ये मैं पेपर लेकर आया हूं सर। 1910 में कांग्रेस पार्टी ने मुंबई से एक रिजर्व सीट जो मुस्लिम की गई, उससे जिन्ना को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और उन्होंने 1911 में मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाया। ये प्राइवेट आदमी ने बनाया, जिन्ना ने बनाया, जिसने पाकिस्तान बनाया, और आज फिर वक्फ के नाम पर ये इस देश का बंटवारा करना चाहते हैं। दूसरा आजादी के बाद यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सभापति महोदय, यहां सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि किसी का प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहां पार्लियामेंट में 77 से स्वागत बाबू बैठे हुए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बताए कि 77 के बाद से एक भी प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है? मेरा पास हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि मेरा रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ है? धारा 370 खत्म होना चाहिए।
35 से खत्म होना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को अधिकार होना चाहिए। वो इसलिए पास हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, सरकार उसको पास कराना चाहती थी, इसलिए पास हो गया। ये जो 1954 का वक्फ एक्ट है, 1952 में सभापति महोदय काजमी साहब लेकर आए, एक प्राइवेट आदमी प्राइवेट बिल लेकर आया, और उसके लिए जब ये बिल पास हो गया तो सेलेक्ट कमेटी बनी, और उस सेलेक्ट कमेटी के जो मेंबर थे, अमजद अली, आप मुसलमानों की बात करते हो, 2 लोगों ने डिसेंट नोट दिया। एक का नाम था मोहनलाल सक्सेना और दूसरे का नाम था अमजद अली। उन दोनों ने कहा, सब कागज लेकर आया हूं, कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14-15 है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 है उसका वायलेशन है। लेकिन कांग्रेस मुसलमानों के इम्पीचमेंट की पॉलिटिक्स के कारण इस बिल को पास कराना चाहती थी, और यह प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक वक्त बिल आया। क्या आप गैर सरकारी बिल को जो है सरकारी बिल बनाकर इतने दिनों तक मुसलमानों के लिए एक अधिकार की बात करोगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? तीसरा जो है अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अनुराग जी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में, टर्की में, सीरिया में है, लेबनान में, सऊदी अरब में। आप यह बताइए कि इस देश में संविधान की बात बहुत करते हैं, हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, मैं भी संविधान लेकर यहां बैठा हुआ, यह संविधान है। इस संविधान में अमेरिका सेकुलर है या नहीं है? अंग्रेज सेकुलर थे कि नहीं थे? आप नॉर्थ ब्लॉक चले जाइए, साउथ ब्लॉक चले जाइए, प्रधानमंत्री के ऑफिस चले जाइए, राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पुराना संसद भवन चले जाइए, आपको सब जगह गीता का श्लोक दिखाई देगा। एक चीज उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, एक चीज संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति यदि, बस 4-5 मिनट में खत्म करूंगा, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि शपथ लेगा तो वो बाइबिल पर लेगा। सारे मुस्लिम कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट यदि शपथ लेंगे तो वो कुरान पर लेंगे। आपने किस तरह का बना दिया कि हम संविधान के ले सकते हैं, गीता पर नहीं हाथ रख के कर सकते हैं, और आपने मुसलमानों को एक अलग कानून दे दिया। ये पूरी दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री भी ऐसा नहीं है जिसने कि वक्फ को इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। क्या आप भारत को एक मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हो?